लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का ट्रीटमेंट कैसे करना है इस वीडियो में अंडर 2 मिनट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले समझते हैं लॉस किन किन केसेस में होता है। देखो, लॉस दो सिनेरियोज में हो सकता है। पहला, जब हमने डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को इशू किया। दूसरा, जब उनको रिडेम्पशन के वक्त पर उस पर प्रीमियम पे किया। ये दो केसेस हैं लॉस के। तो सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर हम टोटल लॉस निकाल लेते हैं। इस केस में हम मानेंगे कि हमने 2 लाख के डिस्काउंट पर किया था और प्रीमियम एंड रिडेम्पशन पे किया था 3 लाख, यानी हमारा टोटल लॉस कितना हो गया, 5 लाख का। सिंपल सी बात, सबसे पहले अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, पहले हम उसको यूज़ करेंगे सिंस इट इज़ अ रिज़र्व। तो क्योंकि जब हमने उसे यूज़ कर लिया, रिज़र्व का बैलेंस ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा डेबिट। एंड लॉस जो है हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, तो लॉस खत्म होने पर या कम होने पर हो जाएगा क्रेडिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 5 लाख में से 1.5 लाख का कवर हो गया। बचा हुआ जो 3.5 लाख का लोन लॉस है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कम हो गया, इसलिए क्रेडिट। हम इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1.5 लाख से बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ P&L में शिफ्ट करेंगे 3.5 लाख से टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 लाख से। बच्चे, इस टॉपिक से बहुत बारी MCQ क्वेश्चन आ जाता है एंड ऑन गुड डेज कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। सो इस टॉपिक को अच्छे से कर जाना ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए।